जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि टैक्सी के लिए ट्राइबर लूं या अर्टिगा लूं, और मैं हमेशा यही रिप्लाई देता हूं कि आपको अगर पर्सनल यूज़ करना है, फैमिली यूज़ करना है, तो फिर आप ट्राइबर के लिए चले जाइए। लेकिन अगर आपको गाड़ी टैक्सी में यूज़ करनी है तो फिर आप अर्टिगा पे चले जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। आइए एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग पूछे, उसमें से एक एग्जाम्पल ये है कि स्नेहल सोमानी जी ने हमसे कमेंट करके पूछा था, टैक्सी के लिए अर्टिगा लूं या ट्राइबर लूं। मैंने कहा था आप अर्टिगा पे चले जाइए। इस पे रितेश कुमार जी कहते हैं लगभग 3 लाख का डिफरेंस है, ट्राइबर इज गुड कार। इतने लाख का डिफरेंस के साथ अर्टिगा का कंपैरिजन मराजो से करो। तो रितेश जी थैंक यू, मैं आपकी डिमांड जरूर पूरी करूंगा। इसी के साथ श्रीनिवास रेड्डी जी कहते हैं एनकैप रेटिंग सुपर, सेफ्टी रेटिंग में ट्राइबर 4 रेटिंग फॉर एडल्ट्स, 3 रेटिंग फॉर चिल्ड्रेन। ये रेटिंग 7 सीटर सेगमेंट में इनोवा के बाद ट्राइबर ही सेकेंड प्लेस है। इट्स अ ग्रेट सेफ्टी व्हीकल। भाई साहब आपकी भी बात सही है, मैं सभी के पॉइंट पे एक एक करके आऊँगा। रितेश कुमार जी फिर से कहते हैं अर्टिगा सिटी ड्राइविंग में 12-13 का माइलेज देती है, ट्राइबर 14-15 सिटी और ऑन हाईवे 19-20 का माइलेज देती है। यहीं पे अरमान खान जी हमसे कहते हैं सेफ्टी में भी बात कर ले भाई, ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार है ट्राइबर, अर्टिगा 3 स्टार, ट्राइबर बेस्ट है। भाई मैं मानता हूँ, लेकिन अब आइए मैं किन फैक्ट्स के कारण कहता हूँ कि पर्सनल यूज। देखिए सबसे पहली बात, ट्राइबर रेनो की गाड़ी है और रेनो खुद ही कहती है कि ट्राइबर एक परफेक्ट फैमिली कार है, ना कि टैक्सी कार है। ये तो हो गया पहला रीजन। इसका जो दूसरा और तीसरा और भी जो सारे रीजन मैं बताता चलता हूँ वो देखिए। अगर सिर्फ माइलेज की बात करनी है तो आपने देखा होगा मैंने जिन्हें भी सजेस्ट किया है टैक्सी के लिए, मैंने उन्हें अर्टिगा VXI CNG फैक्ट्री फिटेड वेरिएंट सजेस्ट किया है। तो बस आप इतना तो जान ही रहे हैं कि आप कितना भी कंपेयर कर लो CNG वाले रेट में और जो माइलेज मिलता है CNG का, वो पेट्रोल तो कभी नहीं देगी। अगर CNG और पेट्रोल का रेट बराबर भी हो जाए तो भी CNG का माइलेज ज़्यादा निकल के आएगा। और फैक्ट्री फिटेड की बात नंबर 1 होती है, इसमें कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा एक कारण ये होता है कि बस जो लोग टैक्सी चलाते हैं ना, वो बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं। हमारी गाड़ी वीक में 1 दिन या 2 दिन निकलती होगी, मतलब मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं, या आप रेगुलर चलते हो तो ऑफिस पर्पज के लिए चलते हो। आप एक बार लॉन्ग टूर जितना करते हो ना पर्सनल यूज में, टैक्सी वाले हर दिन उतना लॉन्ग टूर करने जाते हैं। ट्राइबर के पार्ट्स आपको रेनो के सर्विस सेंटर में ही मिलेंगे, वो भी शायद सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल हर जगह ना हो। वैसे रेनो की सर्विस बहुत अच्छी है। आफ्टर मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेगा, हर पार्ट्स तो नहीं मिलेगा, इवन 50% पार्ट्स भी ट्राइबर का आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगा। मैकेनिक भी पता नहीं कितने मिलेंगे क्योंकि गाड़ी नई है। यही जगह पे मारुति वर्षों से एक ट्रस्टेड ब्रांड है, उसके आफ्टर मार्केट मैकेनिक बहुत सारे बैठे हैं। अब मान लीजिए अगर कोई बंदा टैक्सी में गाड़ी चला रहा है तो वो एक स्पेसिफाइड रूट पे तो चलेगा नहीं, उसे जिधर का भाड़ा मिलेगा वो उधर जाएगा। अगर उधर उसकी गाड़ी गड़बड़ हो जाती है तो वो सर्विस सेंटर जाने का वेट तो नहीं कर सकता ना, उसे तो आफ्टर मार्केट सामान भी लेना होगा और आफ्टर मार्केट मैकेनिक से काम भी करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा रीजन। मैंने माइलेज बता ही दिया। रही बात सेफ्टी रेटिंग की, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। ट्राइबर को जो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला है वो आपको पता है कितना है? मैक्सिमम 17 होता है, उसमें ट्राइबर ने 11.62 रेट किया है। यहीं पे अगर हम अर्टिगा की बात कर लें तो इसने भी 3 स्टार रेट किया है, जबकि इसका अगर स्कोर की बात कर लें तो 9.25 स्कोर किया है। मैं मानता हूं अर्टिगा से बेहतर तो स्कोर किया ही है ट्राइबर ने, लेकिन बॉस सिर्फ इतने पॉइंट के अंतर के लिए टैक्सी को आखिर प्रॉफिट भी देखना होता है, टूर भी देखना होता है, सेल्स भी देखना होता है, सर्विस भी देखना होता है, आफ्टर मार्केट पार्ट्स क्या मिल रहे हैं ये भी देखना होता है, माइलेज भी देखना होता है, रिफाइनमेंट लेवल भी देखना होता है, किस रूट पे गाड़ी जाएगी वो भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें। उसका बुढ़ापा कैसा है, जैसे आप टाटा की बात कर लो, टाटा की गाड़ियां बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप किसी से भी पूछ लो तो टाटा का बुढ़ापा ना बहुत खराब माना जाता है। 5 साल के बाद टाटा की गाड़ियां जो परेशान करना शुरू करती है, वो जो लोग टाटा रखते हैं वही जानते हैं। तो रेनो का बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा।
अगर देखना ही है तो डस्टर का बुढ़ापा देख लीजिए। एक टाइम में डस्टर टॉप सेलिंग गाड़ी होती थी मिड एसयूवी में, आज कोई खरीदता नहीं है डस्टर को। तो ये है बुढ़ापा। तो ड्राइवर का बुढ़ापा क्या होगा, कितने सारे क्या चेंजेज आएंगे टाइम के साथ, नहीं पता किसी को। लेकिन मारुति 18 साल 20 साल, आज गवर्नमेंट ने 20 साल का रूल कर दिया, वरना आप देखो कि मारुति 800 की 30-30 साल गाड़ी, 25-25 साल पुरानी गाड़ियां ना आज भी रोड पे चल रही है और बिंदास चल रही है, जबकि वो गाड़ी मॉडल कब का बंद हो चुका, फिर भी उसके पार्ट्स नहीं मिलते, लेकिन मारुति की ही दूसरी गाड़ी के पार्ट्स मिल जाते हैं। तो एक तो हो गया सेफ्टी रेटिंग। चाइल्ड सेफ्टी में बात करें तो दोनों ने ही 3 स्टार स्कोर किया है, तो मैंने इसकी भी बात कर ली। अब रही किलोमीटर की बात, तो आइए देखते हैं कि किलोमीटर में क्या फर्क पड़ता है। मैं अगर इस गाड़ी की बात करूं तो आइए, हमने डोर ओपन किया और ये देखिए, मैंने मार्च में लगभग फरवरी लास्ट मार्च में गाड़ी ली थी, मार्च की शुरुआत में, और अभी तक मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में मैंने इसे 2225 किलोमीटर चला दिया। मोटा मोटी 500 से 700 किलोमीटर का एवरेज निकल के आया। वहीं पे अगर मैं अपनी 10 से 12 साल पुरानी गाड़ी की बात करूं, ये 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो आइए उसका भी देखते हैं। ये हमने यहाँ पे चाबी लगाया, डोर ओपन किया, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 10 साल में 73,215 किलोमीटर गाड़ी चली है। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का हमने फैमिली में इतना यूज किया है, इतना यूज किया है, इसके बूट स्पेस का और इसके जो पीछे सीटिंग कैपेसिटी है ना, वैसे तो 3 लोगों के लिए आती है, लेकिन जिस तरह के हम लोग साइज में आते हैं ना, ये एकदम पापा टाइप लोग जो एकदम हेल्दी वाले होते हैं ना, वो लोग इसमें बैठते हैं 3 लोगों के लिए इसमें। जबकि अगर मैं आपको बात करके बताऊं तो इसका जो बूट स्पेस है वो भी लाजवाब है, और मेरे जैसे लोग 4 लोग इसमें बड़े ही आराम से पीछे बैठते हैं। मतलब आप कहिए तो ये 6 सीटर गाड़ी है मेरे जैसे लोगों के लिए, बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो और हमने बहुत अच्छे अच्छे टूर्स किए हैं इस पे, बहुत अच्छा टूर किया है हमने इस गाड़ी पे, बहुत लॉन्ग टूर पे हम लोग गए हैं फैमिली के साथ। मेरे मम्मी पापा मानते हैं कि इस गाड़ी का दाम हमने सधा लिया है बहुत अच्छे से। तो आप समझ लो कि जब हमारा ये कहना है तो उसके बाद क्या इसका यूज हमने किया होगा। उसके बाद भी 10 साल में 73-74 हजार किलोमीटर, जबकि टैक्सी में जो लोग गाड़ी यूज करते हैं वो लोग 1 साल में 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर पूरा कर देते हैं। तो पर्सनल यूज की जो गाड़ियां चलती हैं वो लोग चलते हैं, लेकिन लंबे टाइम पे लंबा किलोमीटर चलते हैं। यही जगह पे टैक्सी वाले रोज उतना किलोमीटर चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, जिसके कारण मैं सजेस्ट करता हूं कि जिनको टैक्सी में जाना है वो अर्टिगा VXI CNG वेरिएंट कंपनी फिटेड पे चले जाइए, और पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो फिर आप बिंदास अर्टिगा ले लीजिए। क्योंकि बॉस, जिनको बिजनेस करना है वो लॉन्ग रन में नहीं पता, और मानता हूं 2-3 लाख रुपए गाड़ी महंगी है और वो लोग खासकर EMI पे ही लेते हैं। तो इन दैट केस आपके साथ क्या होगा कि आप मान लीजिए 3 साल 5 साल बाद ड्राइवर का फ्यूचर नहीं पता, लेकिन आप 20 साल अगर गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन देती है तो आप अर्टिगा से 20 के 20 साल पैसे निकाल सकते हो। जब बुढ़ापा भी आएगा ना मारुति की गाड़ी का, तो अगर गाड़ी का मॉडल बंद भी हो जाता है तो मारुति के पार्ट्स में ये एक अच्छी चीज है कि एक गाड़ी का पार्ट जो गाड़ी बंद हो गया उसमें भी इजिली लग जाता है, आफ्टर मार्केट इजिली मिल जाता है, मैकेनिक्स इजिली आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं। आप गाड़ी लेकर के जिस रूट पे गए हो उस रूट पे आपको मैकेनिक मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वहां पे रेनो का सर्विस सेंटर होगा ही होगा। और आप ये बात जानते हो कि मारुति के सर्विस सेंटर रेनो के मुकाबले तो कई गुना ज्यादा है ही इंडिया में। मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा है कि मैं रेनो की गाड़ी, मैं तो मारुति की गाड़ी यूज ही नहीं करता, मैं खुद भी उतना पसंद नहीं करता पर्सनल यूज के लिए। लेकिन जेन्युइनिटी पे अगर बात करनी है तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि मारुति की गाड़ियों का जो रिफाइनमेंट होता है, उनका जो आफ्टर मार्केट सर्विस है, जो पार्ट्स अवेलेबल है, जो आफ्टर मार्केट मैकेनिक्स हैं, जो उनका सर्विस नेटवर्क है, बस हर जगह रेनो से तो अच्छा है। गाड़ियां कितनी अच्छी है, रिलायबल है, ये भी आप जान ही रहे हो। 18 साल 20 साल बिंदास चलती है। तो इसलिए टैक्सी में यूज करना है तो गो विथ अर्टिगा CNG फैक्ट्री फिटेड VXI मॉडल, और अगर पर्सनल यूज करना है तो आप ड्राइवर आराम से जा सकते हैं। अगर पैसा है फिर भी आप अर्टिगा लेना चाहते हैं तो आपकी खुशी, आपका पैसा, आपकी मर्जी, आपकी खुशी, आपको ही चढ़ना है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने सारे फैक्ट्स क्लियर कर दिए हैं, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें भी गाड़ी खरीदनी हो, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। कोविड का 3rd वेव आने वाला है, उसे रोकना है तो घर से बाहर जब भी निकलिए मास्क लगा कर निकलिए, सैनिटाइजर पॉकेट में लेकर निकलिए। और हाँ, अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।